हाय, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर हमारे पास है इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म। 65 और 117 का हम LCM जो है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें बताना है ये जो m है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 65 और 117 का LCM निकाल लेते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट LCM कह रहा हूं, सॉरी HCF ऑफ 65 एंड 117 ये क्या होगा, पहले तो ये निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से डिविजिबल नहीं है ये, 6 + 5 11 है, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल होगा, लास्ट डिजिट 5 है ना, तो 65 को 5 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, और 13 को फिर सिंस 13 प्राइम नंबर है 13 सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। तो 65 जो है 65 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है, 65 इज 5 × 13। अब आते हैं 117 पर। अब देखो 117 का ना पूरा फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तुमने 65 का कर लिया ना, पूरा फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो HCF निकालना था ना। HCF क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो भाई तुम्हें पता है 65 में एक फैक्टर 5 है और एक फैक्टर 13 है। तो कॉमन फैक्टर जो आएगा इन दोनों में, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा या तो वो 5 होगा या 13 होगा, राइट। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। तो बस इतना चेक कर लो कि 117 5 या 13 किस में से डिविजिबल है, बस इतना। पूरा फैक्टराइजेशन करने की जरूरत एक्चुअली है नहीं। तो 117 जो है क्या ये 5 से डिविजिबल है, नहीं है। लास्ट डिजिट 0 नहीं है, 5 नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 117/13 इज 9। ठीक है, तो इनका जो HCF है ना वो 5 नहीं होगा, वो होगा 13। तो यहां से मेरे पास समझ में आता है HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 13। इनका HCF 13 आ जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, HCF ऑफ 65 एंड 117 विच इज 13 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, या फिर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m - 117। तो हम 13 को 65m - 117 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 117 को उधर लेफ्ट में लेके जाते हैं, तो 13 + 117 हो जाएगा 130 विच इज इक्वल टू 65m। यहां से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 को 65 से डिवाइड कर दो, 130 डिवाइडेड बाय 65। तो 130 को 65 से डिवाइड करोगे, 65 इंटू व्हाट विल बी 130, 2 टाइम्स। तो m की वैल्यू कितना आ गई, यहां पर 2 आ जाती है। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, m इज इक्वल टू 2। सिंपल सा है, ठीक है। थैंक यू।